महाराष्ट्र की सियासी कॉरिडोर में अब एक बेहद ही अहम खबर सामने आई है। और खबर भी ऐसी है कि महाराष्ट्र की राजनीति 360 डिग्री घूम जाएगी। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सांसदों की एक इमरजेंसी यानी आपात बैठक बुलाई है। अब सवाल यह है कि आखिर इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? जिस तरीके से यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और सभी सांसदों को यहां पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है, ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कोई बड़ा सियासी खेल होने वाला है? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, पहले भी महाराष्ट्र में काफी कुछ बदल चुका है। महाराष्ट्र में अब बीजेपी का पूरी तरीके से शासन है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने ये जो आपात बैठक बुलाई है, इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इसमें टाइगर ऑपरेशन की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में क्या वाकई टाइगर ऑपरेशन होने की संभावनाएं हैं, और उसी ऑपरेशन से बचने के लिए उद्धव ठाकरे ने ये जो इमरजेंसी बैठक है वो बुलाई है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि देखिए, बीते सालों में महाराष्ट्र की सियासी घटनाओं ने न सिर्फ राज्य का बल्कि देश का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है। अब उद्धव ठाकरे ने सभी सांसदों को बैठक के लिए मातोश्री में आज बुलाया है। तो ऐसे में सभी की निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र पर हैं कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, और इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी? दरअसल शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसदों के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, और इसी की पृष्ठभूमि में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव पिछले कुछ बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। जिस तरीके से आज ये बैठक होने वाली है, उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अपनी जो मुश्किलें हैं वो कम करने की कोशिश करेंगे, और जो यहाँ पर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं शिवसेना यूबीटी पर, उन खतरों के बादलों को भी यहाँ पर छांटने की जो कोशिश है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से की जाएगी। देखिए, सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव पिछले कुछ बैठकों में गैर मौजूद रहे हैं। ऐसे में अब 14 जून की आज की इस बैठक में उनकी मौजूदगी पर भी सभी की नजरें टिकी होंगी। परभड़ी लोकसभा सीट से सांसद संजय हरिभाऊ के बैठकों में अनुपस्थिति के बाद ठाकरे गुट ने जिला इकाई में कुछ संगठनात्मक बदलाव भी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट के नेता कई बार दावे करते रहे हैं कि ठाकरे गुट के नेता हमारे संपर्क में हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हिंगोली से सांसद नागेश बापू राव ने भी डिप्टी सीएम शिंदे से मुलाकात की थी। नासिक से सांसद राजा भाऊ वाजे ने डिप्टी सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे से मुलाकात की थी। शिरडी से सांसद भाऊ साहब वाकचौरे ने भी महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत से मुलाकात की थी, और इन मुलाकातों ने कहीं ना कहीं एक तरह से उद्धव गुट की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना सरकार में रहते हुए भी 7 सीटों पर ही जीत पाई थी। अब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले थे, क्योंकि यहां पर एनडीए से ज्यादा विपक्षी दलों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने सीटें जीती थी। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की कुल संख्या जो है वो 48 है। कांग्रेस के पास 13 है, उद्धव गुट के पास 9 है, और शरद पवार गुट के पास 8 है, और निर्दलीय के पास 1 है। कांग्रेस उम्मीदवार ने जिसमें बगावत कर दी थी। वहीं बीजेपी 9, अजीत पवार गुट 1 और शिंदे गुट के पास 7 सीटें हैं। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या उद्धव गुट में जो बगावत की आंधी है वो और ज्यादा प्रबल होगी, क्योंकि संसद में अपना संख्या बल बढ़ाने की कोशिशों में जुटे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को तृणमूल कांग्रेस में जारी बगावत से नई उम्मीदें दिखाई देने लगी हैं। लेकिन टीएमसी के बागी गुट ने 19 लोकसभा समर्थकों का जो समर्थन है सांसदों का हासिल करने का दावा किया है, और ये सभी बीजेपी की नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन करने को तैयार हैं। अगर ये दावा साबित होता है तो संसद में एनडीए की ताकत बढ़ेगी, और उसके लिए कई महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में उलटफेर की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, तो टीएमसी के बाद क्या अगला नंबर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी का होने वाला है?
ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि टीएमसी के बाद अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पर भी नजरें टिक गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि महाराष्ट्र में महायुति के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में असंतोष गहराता जा रहा है। अब सवाल ये भी है और चर्चाएं इसकी भी तेज है कि पार्टी के कुछ सांसद अलग राह क्या चुन सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में शिवसेना के कुल 9 सांसद हैं और दल बदल कानून से बचने के लिए कम से कम 6 सांसदों को किसी दूसरे दल में विलय करना होगा। सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि अगर ऐसा कोई कदम उठता है तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सबसे स्वाभाविक विकल्प हो सकती है। माना यह भी जा रहा है कि शिंदे ने पिछले कुछ सालों में राज्य भर में अपना संगठनात्मक आधार मजबूत किया है और कई स्थानीय नेताओं को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का प्रभाव अब मुख्य रूप से मुंबई और कुछ शहरी इलाकों तक ही सिमट कर रह गया है। शिवसेना यूबीटी गुट के सांसदों के एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की खबरों पर बीजेपी नेता राम कदम ने भी बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे विचारधारा बदलने का खामियाजा पहले ही भुगत चुके हैं और आगे भी भुगतेंगे। उनका कहना है कि उनके सभी नेता निश्चित रूप से उन्हें छोड़ देंगे। राम कदम ने आगे कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी ने अपनी विचारधारा बदली और उसका असर उद्धव ठाकरे पर भी पड़ा और उन्होंने भी अपनी विचारधारा बदल ली, तो विचारधारा बदलने का नुकसान उद्धव ठाकरे पहले भी झेल चुके हैं और भविष्य में भी झेलेंगे। उनके सभी नेता उन्हें छोड़ देंगे, ये तय है। अब सूत्रों के मुताबिक संसद में एनडीए की आगे की रणनीति भी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि वो लोकसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े के कितना करीब पहुंच पाता है। वर्तमान में 540 सदस्यीय लोकसभा में 3 सीटें खाली हैं और किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। टीएमसी में संभावित टूट और विपक्षी दलों के कुछ सांसदों के समर्थन की संभावनाओं ने एनडीए को उम्मीद जरूर दी है कि वो भविष्य में अपने संख्या बल को और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। अब देखना यह होगा कि आज जो ये बैठक होने वाली है, आज जिस तरीके से ये आपात बैठक उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलाई गई है, इस बैठक में क्या कुछ होगा और क्या कोई बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है या फिर कुछ जो सांसदों के दूसरी पार्टी में जाने की अटकलें हैं उस पर कोई बड़ा यहाँ पर मोहर जो है फैसले पर लग सकती है। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र की राजनीति कभी भी कोई बड़ा झटका दे सकती है उद्धव ठाकरे को और साथ ही साथ बीजेपी के लिए यहाँ पर सोने पर सुहागा हो सकता है।